आइए भाइयों, अब हम विश्वामित्र अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। भाई साहब, हमारे धर्मों में, भारतीय संस्कृति में 4 बातों पर बहुत ध्यान रखना है। क्या है 4 बातें कि जिसको हमको पाना है? एक तो धर्म, सबसे पहला है धर्म। और हमारा धर्म को हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, ख्रिस्ती नहीं है, समझिए। हमने मनुष्य अवतार लिया है, इसीलिए हमारा धर्म हो जाता है मानवता। धर्म की बात आ गई। अब दूसरा हमारा है अर्थ। अर्थ माने पैसा। भाई साहब, अब इसके बारे में आपको क्या बताऊं, आप सब जानते हैं कि पूरे धर्म के लिए नहीं, अर्थ के लिए ही सारे आदमी, चाहे मिल मालिक हो, चाहे मजदूर, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब, चाहे राजा हो या चाहे रंग, चाहे महल में रहता हो या झोंपड़ी में, लेकिन सभी को चाहिए पैसा। पैसे के पीछे इतने पागल है कि उसको पाने के लिए इतनी स्पर्धा में है कि एक दूसरे को पीछे रखकर आगे बढ़ना चाहता है। बाइक वाला चाहता है मैं मोटर वाला बन जाऊँ, मोटर वाला चाहता है मैं हवाई जहाज़ में यात्रा करूँ, हमारा हवाई जहाज़ हो, न जाने क्या क्या। ये सब सुख सुविधाएं चाहिए। सुख सुविधाएं के लिए अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए। और किसी भी तरीके से पैसा इकट्ठे करने में लोग अपना धर्म भूल जाते हैं, अपनी मानवता भूल जाते हैं। तो ये मैंने अर्थ की बात करी, धर्म, अर्थ। तीसरी बात है संयम। भैया साहब, संयम तो एक शब्द रह गया है, अब कोई संयमित है ही नहीं। असंयमी आदमी न जाने क्या क्या, इतने कुरिवाज, इतने अत्याचार, व्यभिचार, मारकाट, छीना झपटी, द्वेष, ईर्ष्या, इसी आग में इतने कि उसने अपना मनुष्य जीवन भी खत्म कर दिया। तो ये है काम, संयम नहीं रहा। धर्म, अर्थ, काम। और जब ये संयमित है, ये व्यवस्थित है, उन पर लोग चलते हैं, तभी मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन अब एक सुख सुविधा तो कैसी है जानते हो। एक सेठ था, बीमार हो गया है, बीमार होकर डिस्पेंसरी अस्पताल में चला गया। डॉक्टर ने बराबर जांच की, दवाई दी, इंजेक्शन दिया, गोलियां दी, और उसको कहा सेठ जी एक काम करिए, हर रोज़ आपको टहलना है, 1-2 किलोमीटर आपको चलना चाहिए, तब जाके आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वरना फिर से बिगड़ेगा। आप कर सकते हो? उसने कहा डॉक्टर साहब क्या करें? अरे मैं तो 1-2 नहीं 5-5, 6-6 किलोमीटर जाता था टहलने के लिए। लेकिन आप जानते हो ना कि अब ये सरकार देखो, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, अब इतना महंगा है कि ये मोटर में यात्रा करना मुश्किल हो गई। इसीलिए फिर भी आप कहते हो तो मैं 1-2 किलोमीटर जाऊँगा, टहल के आऊँगा। ये है सोच। क्या डॉक्टर कहते हैं और क्या सोच रहे हैं, ये सुख सुविधा में कुछ भान नहीं रहता कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये अर्थ प्रधान जो हमारी मान्यता, हमारी जो मानसिकता बनी हुई है भाई साहब, इस मानसिकता के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा। अगर अर्थव्यवस्था, सुख सुविधा, इस पर कंट्रोल किया जाए तो निश्चित रूप से मानिए कि जीवन में धर्म के प्रति हमारी आस्था बढ़ेगी, संयम के प्रति हमारी आस्था बढ़ेगी। लेकिन अर्थ 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 करते रहेंगे तो ये सेठ जी की जो हालत है वैसी हालत हमारी हो जाएगी। हम देखते हैं कि एक भिखारी था, भिक्षुक। कैसी मानसिकता है, मैं इसकी बात आपको बता रहा हूँ। वो भिक्षुक था, भिख के लिए इधर इधर घूमता रहता था। इसी में कोई सेठ उसको मिल गया। अरे वो प्रसन्नता से सेठ ने कहा बोलिए बोलिए क्या चाहिए तुझे? उसने कहा आप जो भी दो दे दो। अच्छा मैं तुझे 1 लाख रुपया देता हूँ, तू क्या करेगा ये बता। उन्होंने सोचा 1 लाख रुपया, उन्हें तुरंत फट से जवाब दे दिया, अगर आप 1 लाख रुपया मुझे दे दोगे तो मैं कार में बैठकर भीख मांगूंगा। बताइए भाई,
1 लाख मिल जाएगा तो वो अपनी भिक्षावृत्ति नहीं छोड़ेगा, क्या करेगा, कार खरीदेगा और कार खरीद कर उस पर बैठ कर भिक्षा मांगेगा। यही सोच है। इससे आगे आप देखते हैं, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी या दुख, मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी देखो वो भिक्षुक की तरह कार में बैठे बैठे भीख मांग रहे हैं अपने आश्रमों के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने सुख चैन के लिए ना जाने क्या क्या मठाधिपति महंते ये आज क्या करे बड़े बड़े आश्रमों में पेट काट काट कर ये जो अंध श्रद्धालु भक्त है पैसे देते रहते हैं, उसमें से सुख सुविधा में रहते हैं, मौत शौक से रहते हैं। और कोई धर्म की ये बात है, इसमें कोई संयम है? अगर संयम होता तो यह खबरों में ये नहीं आता कि एक छोटी सी बच्ची से छेड़छाड़ की और ये किया वो किया, न जाने कितने कुकर्म करते रहते हैं और इनके पीछे हजारों लोग दौड़ते हैं उसको बचाने के लिए, और उनको भी पता नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें है ना पैसे की अर्थ दे दिया, अर्थ मिल गया, थोड़ा पैसा मिल गया, ये चापलूसी करने लगे और अधर्म हो गया भाई साहब। हाँ, तो ये चापलूस लोग भरते हैं, इनसे घिरे हुए हैं सतमात्मा। इनके उपदेश में क्या मिलेगा? वो तो यही उपदेश देते हैं, इधर देगा उसको उधर मिलेगा। बता देते इस इधर देगा उसको उधर मिलेगा, और फिर कहते हैं आचरण में डालो। चरण, इनके जो चरण है उसमें 10, 15, 20, 100, 200 आचरण में डालो। वो आचरण की बात नहीं, वो आचरण, चरण आचरण, दिस ले आचरण में डालो। अब ये अर्थ का अनर्थ हो गया, सब यही करते हैं अर्थ में, धर्म का कोई नाम निशान नहीं है, न कोई संयमित जीवन जीता है भाई साहब। तो ऐसी परिस्थितियों में शांति कहाँ प्राप्त हुई? द्वेष, कपट, ईर्ष्या सी आग के भरे हुए लोग शांति ढूंढने निकलेंगे तो कहीं शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक वो अपने को बदलेंगे नहीं, अपने विचारों को ये लोग समझेंगे नहीं, तब तक शांति स्थापित करना बहुत मुश्किल है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के तो लोग मारे मारे फिरते मोक्ष के लिए, उसी संत महात्मा के पीछे मोक्ष के लिए घूमते हैं जो खुद मोक्ष के अधिकारी नहीं है, जो खुद खड्डे में गिरे, वो हाथ को खड्डे में से बाहर कैसे निकालेंगे? ये सब हंसी आती है ये सब सोचकर। तो मैंने आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात बताई। भाई साहब, अगर सच्ची शांति की स्थापना करनी है तो हमें एक दूसरे से मैत्री से जुड़ना पड़ेगा, एक दूसरे से आत्मीयता का व्यवहार करना पड़ेगा। अगर हम इसमें सक्षम हो जाते हैं, आत्मीय का व्यवहार करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, भाईचारा, मैत्री, ये सब विकसित करने के लिए हमारा मन जो होता है तो निश्चित रूप से बातें स्थापित हो जाएगी, झगड़ा समाप्त हो जाएगा, मारकाट समाप्त हो जाएगी। छीना झपटी, द्वेष, कपट, छल, ये तो तब होता है जब मैत्री नहीं होती। मैत्री एक ऐसा रामबाण है भाई साहब, अगर वो जीवन में लाए, धर्म के माध्यम से अर्थव्यवस्था अपने करे व्यवस्थित, और फिर अपने ऊपर, अपने सुख सुविधाओं पर, अपने विचारों पर संयम बरते, तो मोक्ष निश्चित है। लेकिन ये करे तब तो इनकी शुरुआत आइए हम करते हैं विश्व मैत्री अभियान की सारी बातें जीवन में लाकर हम एक दूसरे के सहयोग करके आगे बढ़े। एक नया युग का आगमन हो रहा है, उसके लिए हम हमारी जो जन्म है, हमारा जन्म सार्थक करने के लिए उसके लिए काम करें। क्योंकि भगवान तो पत्थरों से काम ले लेता है, आप जानते हो, ग्वाल बालों से काम ले लिया, रीछ बंदरों से काम ले लिया, तो वो क्या ये नहीं ले लेगा। लेकिन हम भाई साहब पीछे रहेंगे अगर हम हमारा धर्म नहीं समझेंगे, मनुष्य का भगवान की मदद करने के नहीं सोचेंगे, अर्थ में ही पड़े रहेंगे, पागल बने रहेंगे और असह्य में जीवन जिएंगे, तो निश्चित रूप से मानसिक मोक्ष की अपेक्षा आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं आपके लिए। तो फिर वो द्वार खुला है, वहाँ जाइए, विपत्तियाँ झेलिए, दुख दर्द से आप पीड़ित हो जाइए, कुछ भी, लेकिन अच्छे मार्ग पर चलना है तो आपको चलना पड़ेगा अच्छाइयों पर, बुराइयों को दूर करके, तब ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वाली बात सार्थक हो सकती है। और वही अपने जीवन को सार्थक बनाती है मनुष्य जन्म को। हम जानवर तो है नहीं, तो क्यों जानवर बने? जानवर का धर्म क्यों स्वीकारे?
हमें मानवता का धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। आइए विश्व मैत्री अभियान को सफल बनाने के लिए हम सब एक साथ आगे बढ़े। इसके साथ मैं आज की इस कड़ी को समाप्त करता हूँ। उदय सिंह चौहान का सभी को सप्रेम प्रणाम।